बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि आपको पता है कि मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो आज फिर आप देख रहे हैं कि मैं इधर घर में खड़ा हूँ। तो उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह ये है, ये आप कपड़े भी देख रहे होंगे कि मैंने आपको दिखाए थे ये कपड़े, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये स्पेशल कपड़े जो है मैंने नरान का गन पहन के जाना है। तो फिर वो उधर तक गए नहीं है। तो फिर आज जुम्मा तो मुबारक है, तो फिर मैंने सोचा कि आज ये कपड़े भी पहन लेता हूँ और जुम्मा की जो नमाज़ है वो भी अदा करके आ जाता हूँ। तो उधर इसलिए नहीं गया क्योंकि एक तो आपको पता है कि बारिशों का मौसम है, तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही थी और बाकी ना कुछ ड्राइवर का मसला बना था, तो उसने ना प्रोग्राम ये कैंसिल कर दिया। तो फिर हमने भी ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। शायद इसमें बेहतरी होगी क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी बारिशें हो रही हैं। तो उधर आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा खतरा होता है। तो जो हुआ वो बेहतर हुआ, तो इसलिए उधर हम नहीं गए। तो फिर माशाल्लाह आज जुम्मा तो मुबारक है, तो मैंने ये धान का खाने वाला स्पेशल सूट जो है ना इधर पहन लिया है और मस्जिद में जाता हूँ, नमाज भी पढ़ के आता हूँ। और मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूँ कि मैं उधर क्यों नहीं किया। मौसम की जो पोजीशन है वो तो आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान में क्या पोजीशन है। हर जगह बादल वगैरह और बारिशें वो हो रहे हैं। हम अपना मौसम जो इस इलाके का है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मौसम किस तरह का है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने इस बैग में ना अपने सारे कपड़े वगैरह जो पैक किए थे, तो आज फिर ये जो सारे कपड़े मैंने पैक किए थे ये वापस निकाल देता हूँ और इनको रख देते हैं अलमारी में, क्योंकि इधर ना एक तो कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं और वैसे भी ना इसमें बंद पड़े रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको पूरी जगह यानी कि अलमारी में जाकर सेट करते हैं और इसको लगा देते हैं और बैग से निकाल देते हैं। असल में हमारा प्रोग्राम ये था कि हम जाएंगे नरान, कगान और कलाम और उसके आगे चित्राल, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में जाना था घूमने के लिए। मैंने कहा कि चलो मौका मिला है तो इंजॉय भी कर आएंगे और घूम फिर भी आएंगे, क्योंकि एक तो अल्लाह ताला की ये नेमतें होती हैं, वहाँ पे खूबसूरती, ग्रीनरी, मुख्तलिफ किस्म के बागात और यानी कि ये जो खूबसूरती है ना ये भी अल्लाह ताला की नेमतें और बड़े बड़े पहाड़ ये भी देख कर ना आदमी जो है ना इंजॉय भी करता है और अल्लाह की ये नेमतें भी देखता है। और मैंने कहा कि मैं भी जा के ना अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ना उनको देख भी और इंजॉय भी कर रहा हूँ। तो फिर ये सारा सामान जो बैग से निकाल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इधर भाई सदाकत के घर में हैं। ये भाई सदाकत के घर की सीढ़ियाँ हैं और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ना थोड़ा सा जो हमारे इलाके का मौसम है वो शेयर कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हमारे मौसम कैसा बना हुआ है। एक तो रात को ना माशाल्लाह हमारे इलाके में भी बारिश आई है। पहले ना तकरीबन एक हफ्ता पहले बारिश आई थी, लेकिन थोड़ी सी बारिश आई थी। लेकिन आपको पता है कि इधर पहर के इलाकों में काफ़ी माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं। लेकिन रात को ना हमारे इलाके में भी बारिश हुई, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई। मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल मौसम किस तरह है, आसमान पर बादल किस तरह छाए हुए हैं। तो जो हमारी फसलें हैं और जो खेत हैं मैं उन्हें दिखाता हूँ कि पानी कितना कितना है, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे यहाँ कितनी बारिश आई है और आपके यहाँ कितनी बारिश आई है। तो इससे आदमी ना अंदाज़ा लगा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह आसमान पर बादल जो है ना छाए हुए हैं और जो खेत हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि खेतों में पानी कितना खड़ा है। ये आप देख सकते हैं सामने ये वाला खेत, इसमें पानी खड़ा है और इधर भी ये वाला जो खाली खेत पड़ा है इसमें भी पानी खड़ा है। तो माशाल्लाह मौसम फ़िलहाल जो है ना बहुत ही प्यारा बना हुआ, हवा भी चल रही है और आसमान पर बादल हैं, जिसकी वजह से ना धूप जो है ना वो कम लग रही है। पहले धूप ज़्यादा लगती थी क्योंकि आसमान पर बादल तो होते नहीं, कड़कदार धूप लगती थी। लेकिन माशाल्लाह ना मौसम ठंडा हो गया है। और एक तो वैसे ना इन दिनों में ना एक हबस होती थी, वो हबस भी अभी नहीं है क्योंकि बारिशें ज़्यादा हो चुकी हैं, तो हबस ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल। तो बाद में पता नहीं हबस बनेगी, बननी है क्योंकि मौसम है, हबस तो बनेगी क्योंकि अभी बारिशें हो रही हैं। जब बारिशें रुक जाएंगी तो फिर हबस भी बनेगी। माशाल्लाह इस तरह प्यारा मौसम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपके साथ मौसम भी शेयर कर दिया। आपको पता है कि मैं इधर खड़ा हूँ भाई सदाकत के घर की जो छत है ना उसके नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। और खड़ा तो इसलिए हूँ इधर क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था कि ये ना इधर घोंसला बना हुआ है, ये कौवे जो है ना उनका घोंसला बना हुआ है और इसमें ये अंडे देंगे और बाद में बच्चे होंगे। लेकिन ना एक मसला ये होता है, जहाँ पे ना ये कौवे घोंसला बना लेते हैं ना वहाँ पे ना जो घर होते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्यों मुश्किल हो जाता है? वो इसलिए कि ये ना चूंचे मारते हैं, जब आदमी गुजरता है तब भी चूंचे मारते हैं, जब यानी कि खाने पीने का कोई मसला हो, रोटी खा रहा हो तो फिर ये बहुत ही तंग करते हैं। क्योंकि इधर घोंसला बनाया है तो मैं तो यही सोच रहा था कि इन्होंने ना आप जो है ना 2-3 महीने ना हमें तंग बहुत करना है, क्योंकि हमारे घर के साथ इनका घोंसला बना हुआ है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने के लिए, उसके बाद व्लॉग जो है ना कंटिन्यू करेंगे। जी तो अब्बा जी जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अब्बा जी किधर जा रहे हैं? जुम्मे पे जा रहे हैं। तो कपड़े देखें जब जी ने। हाँ जी
जी जुम्मे का टाइम भी हो चुका है, बस आधा घंटा रह गया। हमारे यहाँ 2 बजे जुम्मा होता है, आधा घंटा रह गया जुम्मे में से। तो अभी ना मैं इधर छत पे आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि मस्जिद जो है वो हमारे घर से कितनी दूर है। तो ये वाली मस्जिद है, तो यहाँ पे हम सभी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब्बा जी भी इधर ही जाएंगे, 5-6 मिनट लगते हैं तो मस्जिद में ना हम सभी पहुँच जाते हैं। हम ना जुम्मे की नमाज़ जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। तो जैसे हम घर पहुँचे हैं तो बादल जो हैं वो आए खड़े हैं आसमान पे। आप देख रहे होंगे बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। पहले बादल कम थे, लेकिन अब जो है ना बादल काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तो और अभी ना हवा जो है वो भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, आप देख रहे होंगे। माशाल्लाह से ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है, तो लग रहा है कि ना फिर बारिश होगी, क्योंकि बादल जो है ना आ चुके हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह से मौसम जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी प्यारा बना हुआ है, ठंडा ठंडा। और इस साइड आप ये देख रहे होंगे, ये जो डॉग है ना ये काफ़ी शैतान है। इधर से हम अक्सर गुजरते हैं और इस साइड फसलों वाली साइड जाते हैं, तो मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो ये हम यहाँ पे ना चार में बैठा होता है छुप के। तो वैसे ना कल बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ना बारिश वाला व्यू जो है वो शेयर कर दूँ। तो इधर आप देख रहे होंगे ये सारी फसलें जो हैं वो लोगों की भरी हुई हैं, और आप देख रहे होंगे ऐसा समझो लोगों की फसलों को ना पानी लग चुका है, तो लोग ना पानी नहीं लगाएंगे। अगर आज फिर बारिश हो गई तो पानी जो है वो लग जाएगा, फिर 2 दिन मेरे ख्याल में लोग फसलों को पानी नहीं लगाएंगे। तो इस साइड आप देख रहे होंगे धान जो है वो लगा हुआ है, तो इसको भी ना पानी लग चुका है क्योंकि बारिश हुई है। माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, यहाँ पे ग्रीनरी है। और इस साइड ये देखें माशाल्लाह से, तो यहाँ पे ना घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है इस तरह के मौसम में। और इधर ना कमान जो है वो लोगों का लगा हुआ है, लेकिन ये कमान अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसने ना रास्ता जो है वो बंद कर दिया है। आप देख रहे होंगे जो है ना कमान की फसल है, तो इसके ना कट जो है वो लगते हैं। ये देखें जी, ये साइडों पे ना ये जो बने हुए हैं इनसे ना कट लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा कट लग जाता है, वहाँ पे ना ज़ख्म हो जाता है। तो एहतियात के साथ मुझे यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ये लें जी, तो इधर से मैं निकल चुका हूँ और उस साइड हमारा पीटर है, और इस साइड आप कमान देख रहे होंगे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। साइड से जा रहा था आगे से, लेकिन वहाँ पे ना कमान जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ से ना रास्ता जो है वो गुजरने का बंद हो चुका है। और इस साइड हमारा पीटर है, तो फिलहाल मैं इस साइड आया हूँ। तो मैंने सोचा है कि ना उस जगह से जाने की बजाय मैं इधर ऊपर से चला जाता हूँ, आसानी के साथ पहुँच जाऊँगा। और वो रास्ता जो है ना थोड़ा सा ख़राब है, और वहाँ पर बस कीचड़ वगैरह भी है, वहाँ पर गिरने का भी खतरा है। और इस साइड ना कपास लगी हुई है। फिलहाल अभी 3 बजे हैं, तो आप देख रहे हैं मौसम हमारा ठंडा बना हुआ है। पहले ना इस टाइम जो धूप है वो निकली हुई होती थी, तो इस साइड ना परिंदे बैठे हुए हैं, पता नहीं टटैयर से बोलते हैं हमारी ज़बान में, लेकिन इनका मुझे नाम नहीं आता, कन्फर्म नहीं है। ये देख लेंगे, ये कुछ इस तरह के हैं। ये देख माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत होते हैं। मैं इधर दूसरी साइड भी आ चुका हूँ, और इस साइड ना ये आप देख रहे हो डॉग्स फिरते हैं। तो इस साइड हमारी धान की फसल लगी हुई है, तो ये मैं चेक करने आया था कहीं ये मेरे पीछे ना पड़ जाए। मेरे से तो काफ़ी दूर हैं, तो ये मेरे ख्याल में आपस में ना लड़ाई कर रहे थे, ये वाला डॉग, और इधर एक छोटे वाला खड़ा है। तो वहाँ पे ना सामने हमारी धान की जो फसल है वो लगी हुई है, तो इसको मैं करने आया था चेक कि इसमें पानी कितना खड़ा है। और इसको वैसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ना लोग यहाँ पे अक्सर फिरते होते हैं और इस तरह के डॉग्स वगैरह, तो ये ना अंदर घुस जाते हैं, जिससे ना वो फिर फसल ख़राब हो जाती है। तो चलो हमें पता होगा अगर ख़राब थोड़ी सी जगह होगी तो फिर वहाँ पे हम पनीरी लगा देंगे, हमारी खड़ी है कहीं ना, फिर हमारा टाइम ना ज़ाया हो जाए। ये चीज़ मैं चेक करने आया था, और ये पानी भी चेक करने आया था, तो मौसम जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने आया था। और इस साइड आप देख रहे होंगे माशाल्लाह ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है। हाँ जी, तभी ना मैं घर आ चुका हूँ, और इसी के साथ आज की वीडियो का फिर ये पेंट करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बार पहुँच सके। तो इसी के साथ अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।